ओके तो भाई फाइनली आज की स्मैकडाउन एंड हो चुकी है और आज स्मैकडाउन में कोडी रोड्स जैकब फाटू को सोलो सिकोआ के खिलाफ कर देते हैं और उस पर जैकब फाटू का क्या रिप्लाई होता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट होती है और स्मैकडाउन के स्टार्ट में कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं और सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। कोडी रोड्स कहती हैं कि फाइनली बैश एंड बर्लिन में मैंने अपने दोस्त केविन ओवेंस को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। कोडी रोड्स कहते हैं कि इससे पहले कि सोलो सिकोआ आकर मुझे इंटरप्ट करे मैं पूरी ब्लड लाइन से कहता हूं कि अभी और इसी वक्त रिंग में एंटर हूं और तभी सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स से कहते हैं कि समर स्लैम में मैं तुम्हें ऑलमोस्ट हराने ही वाला था अगर रोमन रेंज हमारे मैच में इंटरफेरेंस ना करता। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स से कहते हैं कि मेरे साथ दोबारा एक रीमैच करो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं अपनी चैंपियनशिप जरूर डिफेंड करूंगा मगर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा अगेंस्ट जैकब फाटू। तभी जैकब फाटू रिंग में एंटर होने लगते हैं और तब सोलो सिकोआ को जैकब फाटू पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे जैकब फाटू सोलो पर अटैक करने लगे हैं। तभी जैकब फाटू सोलो सिकोआ से कहते हैं कि आई लव यू एंड आई एक्नॉलेज यू और ये कहकर जैकब फाटू रिंग से बाहर चले जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि जैसे जैकब फाटू तुमसे प्यार करता है वैसे ही मैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से प्यार करता हूं। तभी सोलो सिकोआ कोडी रोड्स से कहते हैं कि बहुत बातें हो चुकी हैं और पूरी ब्लड लाइन कोडी रोड्स पर अटैक करने लगती है और तभी DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां आ जाते हैं कोडी रोड्स को डिफेंड करने के लिए और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस भी वहां आ जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि अगर किसी ने भी किसी पर अटैक किया तो मैं उसको स्मैकडाउन से सस्पेंड कर दूंगा और आज रात स्मैकडाउन में मेन इवेंट मैच होगा 8 मैन टैग टीम मैच ब्लड लाइन वर्सेस DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। निक एल्डिस कहते हैं कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप इन हेल इन अ सेल मैच और पूरा क्राउड यहाँ पर निक एल्डिस को चेयर अप करना शुरू हो जाता है। आखिर बैड ब्लड से पहले इतना बड़ा मैच स्मैकडाउन में क्यों रखा गया, इसकी भी एक मेन रीजन है क्योंकि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन प्रीमियर होने वाला है, इसलिए स्मैकडाउन प्रीमियर को स्पेशल बनाने के लिए हेल इन अ सेल मैच रखा गया है नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड ऑब्वियसली गाइस ये मैच कोडी रोड्स ही विन करने वाले हैं बट ये सच में एक बहुत बड़ा मैच है स्मैकडाउन प्रीमियर के लिए। टिफनी और प्रीटी डेडली बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं और वो दोनों टिफनी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर नाया जैक्स आ जाती हैं। टिफनी कहती हैं कि आज रात बेली के साथ मेरा 1-on-1 मैच है तो तुम मेरी हेल्प करने आओगी क्योंकि लास्ट वीक मैं तुम्हारी हेल्प भी करने आई थी। नाया जैक्स कहती हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करने आऊंगी और अब फाइनली बारी होती है इनके मैच की। पहले बेली एंटर होती हैं और इसके बाद टिफनी रिंग में एंटर होती हैं और फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है। दोनों रेसलर्स ही इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। नाया जैक्स टिफनी की हेल्प भी करने आती हैं बट बेली नाया जैक्स पर भी अटैक कर देती हैं एंड बेली अपना फिनिशर मारकर टिफनी को पिन करती हैं और फाइनली ये मैच बेली जीत जाती हैं। नेक्स्ट ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी बैक स्टेज खड़े होते हैं। तभी इनके पास केविन ओवेंस आ जाते हैं। ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस से कहते हैं कि लगता है तुम दोनों की दोस्ती टूट चुकी है। केविन ओवेंस कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी भी दोस्त हैं और आज रात हम एक ट्रिपल थ्रेट मैच रखते हैं जिसमें मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर से उनकी चैंपियनशिप ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं और आज रात अपोलो क्रूज वर्सेस जियोवानी विंसी का 1-on-1 मैच भी होता है। जियोवानी विंसी रिंग में एंटर होते हैं तो मैच स्टार्ट होते ही अपोलो क्रूज जियोवानी को पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच अपोलो क्रूज जीत जाते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस और टाउन डाउन अंडर का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। ये मैच सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है स्मैकडाउन का। इनके मैच की ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है। मैच के स्टार्ट में ही केविन ओवेंस टाउन डाउन अंडर पर अटैक कर देते हैं और ग्रेसन वॉलर को उठाकर टेबल पर मार देते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर को एक क्लोज लाइन मारते हैं और टॉप रो पे चढ़कर एक स्वांग टाइम बॉम्ब मार देते हैं और पिन करते हैं बट ऑस्टिन थ्यूरी किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी एक रोलिंग ब्लॉकबस्टर मारते हैं केविन ओवेंस को बट ग्रेसन वॉलर पिन करने लगते हैं तो इन दोनों की आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि चाहे तुम पिन करो या मैं, बात तो एक ही है। इसके बाद केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्यूरी को एक रोलिंग सिन टाइम मार देते हैं और पिन करने लगते हैं बट ग्रेसन वॉलर काउंट को ब्रेक कर देते हैं। फाइनली केविन ओवेंस अपना फिनिशर स्टर्नर मार देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी को एंड पिन करते हैं और फाइनली ये मैच केविन ओवेंस जीत जाते हैं। इसके बाद LA नाइट रिंग में एंटर होते हैं। LA नाइट कहते हैं कि मैंने अपनी चैंपियनशिप को 2 दफा डिफेंड कर लिया और मैं ग्रेटेस्ट US चैंपियन हूँ। अभी LA नाइट बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर कार्मेलो हेस की एंट्रेंस हो जाती है। कार्मेलो हेस कहते हैं कि तुम मेरे साथ US चैंपियनशिप का एक मैच करो, मैं तुम्हें वो मैच जरूर हरा दूंगा और तभी वहां पर अंद्रादे की एंट्रेंस हो जाती है। अंद्रादे कहते हैं कि सबको पता है कि मैंने तुम्हें 2 दफा हरा दिया है और ये US चैंपियनशिप मेरी थी और ये मैच मैं डिजर्व करता हूँ। तभी अंद्रादे कार्मेलो हेस पर अटैक कर देते हैं और LA नाइट BFT मार देते हैं अंद्रादे को और वहां से जाने लगते हैं मगर जाते जाते एक BFT कार्मेलो हेस को भी मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। टाउन डाउन अंडर बैक स्टेज निक एल्डिस से कहती है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन प्रीमियर में हमारा एक टैग टीम मैच रखो केविन ओवेंस और एक मिस्ट्री पार्टनर के साथ और वो पार्टनर आप खुद सिलेक्ट करो और अब नेक्स्ट वीक इनका ये मैच ऑफिशियल हो चुका है और आखिर केविन ओवेंस का पार्टनर कौन बनने वाला है ये नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन प्रीमियर में ही पता चलेगा और कार्मेलो हेस वर्सेस अंद्रादे का भी फाइनल चैप्टर होने वाला है और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का भी स्टील केज
मैच होने वाला है स्मैकडाउन प्रीमियर में। तो गाइस फाइनली आज का स्मैकडाउन मेन इवेंट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। पहले सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड DIY रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर सब एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ जैकब फाटू ही रिंग में बचते हैं और सब मिलकर जैकब फाटू पर अटैक कर देते हैं। इनका ये मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है और इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है। एंजेलो डॉकिंस सोलो सिकोआ को एक नेक ब्रेकर मारकर पिन करते हैं बट सोलो किक आउट कर जाते हैं। देन तोमासा चैंपा टामा टोंगा को उठाकर सब के ऊपर एक सुपर प्लेक्स मार देते हैं और मांटस फोर्ड एक 450 मार देते हैं टांगा लोआ को। देन जैकब फाटू एक सिन टाइम बॉम्ब मार देते हैं मांटस फोर्ड को। इसके बाद जैकब फाटू एक सुपर किक मारते हैं जॉनी गार्गैनो को और तोमासा चैंपा को उठाकर एक समोन ड्रॉप मार देते हैं। एंजेलो डॉकिंस भी एक सुपर किक खाते हैं जैकब फाटू से और मांटस फोर्ड को उठाकर एक डिनिटी मार देते हैं जैकब फाटू और सोलो सिकोआ अपना फिनिशर समोन स्पाइक मार देते हैं मांटस फोर्ड को और पिन करते हैं एंड फाइनली ये मैच ब्लड लाइन जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद जैकब फाटू सोलो को उनका यूला फाला भी पहना देते हैं और ब्लड लाइन ये मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट करती है और इस तरह ब्लड लाइन आज के एपिसोड में भी डोमिनेंट रहती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY पर। और मे भी नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन प्रीमियर में रोमन रेंज भी अपना रिटर्न कर सकते हैं और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का भी हेल इन अ सेल मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन प्रीमियर में। सो गाइस नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।